किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ डिपेंड करता है तो करने वालों की सोच के ऊपर करता है कि वो उस कार्य को किस प्रकार करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रजापति। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो कहानी है गुरुजी जो अपने शिष्यों के लेकर कहीं जा रहे थे। उन्हें बहुत दूर जाना था, रास्ता बहुत लंबा था। जब शिष्य और गुरुजी दोनों चलने लगे थे तो चलते चलते बहुत ही समय हो चुका था, धीरे धीरे शाम होने वाली थी। लेकिन वह बहुत थक चुके थे, लेकिन वह रुके नहीं। पूरे थक के मारे चूर हो गए थे, लेकिन वह रुके नहीं। सब शिष्य थक गए थे, बहुत ही थक चुके थे, लेकिन वह रुके नहीं। अगर वह वहाँ पर विश्राम करने के लिए बैठ जाते तो जहाँ उन्हें गंतव्य स्थान तक जाना था वहाँ तक वो लेट हो जाते और वहाँ पर रात पड़ जाती। इसलिए वो रुके नहीं, वो चलते गए। वो लगातार चलते ही चलते जा रहे थे और बहुत ही समय, धीरे धीरे शाम होने वाली थी, लेकिन वो रुके नहीं, वो चलते जा रहे थे। अचानक एक जो रास्ते में एक नाला आता है, वो नाला काफ़ी लंबा था तो सबको छलांग लगाकर पार करना था। तो धीरे धीरे शिष्य छलांग लगाकर पार तो कर गए। अब गुरुजी ने जैसे ही छलांग लगाई तो उनके हाथ का जो कमंडल था वो नाले में गिर गया। अब जो सारे शिष्य थे वो वहीं रुक गए और देखने लगे कि कौन निकालेगा। इसमें से एक जो है मदन नाम का लड़का, वो एक सफाई कर्मचारी को बुलाने के लिए वहां से चला गया कि मैं सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाता हूं और जल्दी ही इस नाले से वो कमंडल निकाल लेता हूं। और सभी शिष्य आसपास खड़े हो गए, लेकिन कोई भी उस जो नाले में उतर नहीं रहा था कमंडल निकालने के लिए। जो गुरुजी थे वो बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने जो स्वावलंबी होने की जब सभी को शिक्षा, जो पाठ पढ़ाया था, उस पर कोई भी खरा नहीं उतर रहा था। सभी सोच रहे थे कि ये निकालेगा वो निकालेगा, पर कोई भी उसमें नहीं उतरा। और इतने में ही एक सोमनाथ नाम का लड़का नाले में देखा और हाथ डाला। जैसे ही हाथ डाला तो क्योंकि जो कमंडल था वो नाले की सतह तक पहुंच गया था। अब सतह तक पहुंच गया था तो वो दिख नहीं रहा था। जो सोमनाथ नाम का लड़का था वो तुरंत उसने अपने कपड़े निकाले और नाले में उतर गया। जैसे ही वो नाले में उतरा उसे कमंडल मिल गया और वो कमंडल लेकर बाहर आ गया। गुरुजी ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे और बहुत ही जो अपने जो शिष्य थे उन सभी को बता रहे थे कि अपना काम अपने को ही करना चाहिए। और इतने में जो मदन नाम का लड़का था वो भी सफाई कर्मचारी को बुलाकर आ गया था। उसने भी देखा कि उसके आने से पहले ही सारा काम हो चुका है और वह भी सीख चुका था कि खुद का काम खुद को ही करना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का छोटा सा सारांश ये है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ करने वाले का नजरिया होता है। और आप भले कितनी ही बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमेशा दूसरों की मदद कम से कम ही लेनी चाहिए अपने कार्य को करने के लिए। और जब तक आप अपने कार्य को स्वयं करते हो तब तक आप इस जीवन में प्रगति करते हो और नई नई ऊंचाइयों को छूते हो। जय हिंद, जय भारत।